गुड इवनिंग। तो आज का टॉपिक है इम्यूनाइजेशन शेड्यूल। इम्यूनाइजेशन शेड्यूल हम कैसे कैसे इम्यूनाइजेशन करते हैं और अपने बॉडी को इन्फेक्शन से कैसे प्रोटेक्ट करते हैं। तो आइए मैं बताती हूँ कि कैसे हमारी बॉडी एक इम्यूनिटी बनाती है और कैसे इन्फेक्शन को से प्रिवेंट होती है हमारी बॉडी एक इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के कारण। तो सबसे पहले क्या होती है, जो हमारी बॉडी की इम्यूनिटी क्या होती है। इम्यूनिटी इज़ द एबिलिटी ऑफ द बॉडी द फाइट ऑफ अगेंस्ट इन्फेक्शन। तो क्या करती है, जो बैक्टीरिया या वायरसेस होते हैं उससे फाइट करने के लिए क्या करती है हमारी बॉडी, इम्यूनिटी बनाती है। हमारी बॉडी किससे बनती है, एंटीजन एंटीबॉडी से। तो सबसे पहले क्या होता है, एंटीजन क्या होता है। एंटीजन इज अ सब्सटेंस दैट स्टिमुलेट द प्रोडक्ट ऑफ एन एंटीबॉडी। तो क्या करती है हमारी बॉडी, स्टिमुलेट करती है और क्या बनाती है, एंटीबॉडी बनाती है। तो एंटीबॉडी क्या होती है, एंटीबॉडी क्या करती है, एंटीजन की रिस्पॉन्स से एंटीबॉडी का रिएक्शन होता है। नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल। सबसे पहले क्या होता है, प्रेगनेंसी में जो इम्यूनाइजेशन करते हैं हम फर्स्ट मंथ या सेकंड मंथ में पता चलता है कि एक लेडीज़ प्रेग्नेंट है। तो उसमें क्या करते हैं, वो चेकअप करवाती है तो उससे कंफर्म होता है, हिस्ट्री लेते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, हम उस वुमेन का हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे। देन हिस्ट्री कलेक्शन के बाद क्या होगा कि अगर वो प्रेग्नेंट है उसकी यूपीटी टेस्ट करवाएंगे। अगर अल्ट्रा प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आया तो मतलब वो प्रेग्नेंट है। तो हम क्या करेंगे, फिर जो गर्भवती महिला है उसमें उसको टीडी फर्स्ट लगाएंगे। देन टीडी फर्स्ट जब वो दूसरा मंथ मतलब जैसे ही वो हम उसको पकड़ लेंगे कि ये प्रेग्नेंट है तो उसको हम टीडी फर्स्ट लगाते हैं। टीडी फर्स्ट डोज होती है 0.5 ml। देन रूट होता है IM, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगाते हैं हम लोग इसको अपर आर्म में, अपर एंड लेफ्ट आर्म में हम कहीं भी लगा सकते हैं इंट्रामस्कुलर। तो यह है टीडी फर्स्ट। टेटनस जिसको कहते हैं टेटनस भी इन्फेक्शन होता है, वो बेबी और मदर को इन्फेक्शन से बचाती है, ये एक बीमारी से बचाती है। तो फिर उसके बाद क्या होता है, जैसे अगर हमने इस मंथ आज हमने 5 तारीख को इंजेक्शन लगाया टीडी फर्स्ट। देन हम नेक्स्ट इंजेक्शन कब लगाएंगे, टीडी सेकंड, उसके 1 मंथ बाद। जैसे आज 5 को लगाया तो नेक्स्ट टीडी भी हम 5 तारीख को ही लगाएंगे। हम 4-5 दिन हम आगे पीछे कर सकते हैं लेकिन ज़्यादा दिन गैप नहीं रख सकते। देन उसके बाद आता है टीडी बूस्टर डोज। टीडी बूस्टर डोज क्या होती है, प्रेगनेंसी विद इन द लास्ट 3 ईयर। मतलब इसमें क्या होता है, अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी 3 साल के अंदर अगर प्रेग्नेंट हो जाती है तो उसमें क्या करते हैं, हम टीडी बूस्टर देते हैं। ये किस बीमारी से, टेटनस के बीमारी से बचने के लिए क्या लगाते हैं, हम टीडी लगाते हैं। देन उसके बाद क्या आता है हमारा न्यूनेट। फॉर न्यूनेट के लिए इंजेक्शन लगाते हैं। सबसे फर्स्ट जब बेबी एट बर्थ बेबी जन्म लेता है उसके तुरंत बाद हम एक इंजेक्शन लगाते हैं BCG, बैसिलाई कालमेट गुरेन, जो टीबी से बचने के लिए लगाते हैं, ट्यूबरकुलोसिस से बचने के लिए। इस इंजेक्शन को हम इंट्राडर्मल देते हैं और एट बर्थ पे देते हैं। अगर हम एट बर्थ में नहीं दे सकते तो 1 ईयर के मतलब 1 साल के अंदर अंदर हम इसको इंजेक्शन को लगा सकते हैं। तो इसकी डोज है 0.05 ml है। देन अगर हम 1 मंथ बाद लगाएंगे तो 0.1 ml इसकी डोज होगी। देन रूट इंट्राडर्मल है। देन साइड इसकी लेफ्ट अपर आर्म, इसको हम सिर्फ लेफ्ट अपर आर्म में ही लगा सकते हैं क्योंकि इसमें जो एक बोलते हैं ना, एक थक्का सा जम जाता है और ये एक चिन्ह होता है कि इसने BCG लगा है या नहीं लगा है। तो ये टीबी की प्रोटेक्शन के लिए हम ये इंजेक्शन लगाते हैं बेबी को। ये लाइव वैक्सीन है। देन उसके बाद हम क्या लगाते हैं, OPV डोज क्या होती है, ओरल पोलियो वैक्सीन क्या होता है, वो भी हम एट बर्थ में देते हैं और 0 से 5 साल तक के बच्चे को हम ये डोज देते हैं। देन डोज हम 2 ड्रॉप देते हैं और ऑरली देते हैं। और ये हम पोलियो की डिजीज़ से बचने के लिए ये इम्यूनाइजेशन देते हैं हम लोग, ओरल पोलियो वैक्सीन। देन इसकी हमारी ओरल पोलियो वैक्सीन की फर्स्ट, सेकंड, थर्ड डोज होती है। देन जैसे
एक होती है हमारी एट बर्थ में, फिर 6 वीक में, देन 10 वीक में और 14 वीक्स में। और ये OPV की डोज जो होती है वो हम 5 ईयर की एज तक दे सकते हैं बच्चों को डोज। देन उसके बाद हम क्या देते हैं, हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी इंजेक्शन लगाते हैं हम बेबी को। देन एट बर्थ में 0 डोज हेपेटाइटिस वायरस से बचने के लिए हम क्या करते हैं, बच्चे को हेपेटाइटिस बी डोज लगाते हैं। इसको भी हम 24 आवर्स के अंदर अंदर हमें इसको लगाना ही है। और इसकी जो डोज होती है 0.5 ml होती है। देन जो रूट है वो इंट्रामस्कुलरी होता है और साइड होती है अपर एंट्रोलैटरल साइड, इसकी जो साइड है, एंड मिड थाई, जो मिड थाई होती है वहाँ पर हम इसको लगाते हैं। देन उसके बाद होती है पेंटावैलेट वैक्सीन। पेंटावैलेट वैक्सीन में हमारी 5 वैक्सीन आती है, DPT एंड मेजल्स। DPT में क्या होता है, डिप्थीरिया, पर्टूसिस, टेटनस। और तो ये जो इंजेक्शन है DPT हमारा डिप्थीरिया, पर्टूसिस, टेटनस एंड इन्फेक्शन से बचने के लिए होता है, बैक्टीरिया वायरस से बचने के लिए। देन जो हेपेटाइटिस हो गया और इन्फ्लुएंजा होता है हमारा निमोनिया से बचने के लिए। अगर बच्चा जैसे कि बहरा हो जाता है या सुनाई नहीं देता तो उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, ये इंजेक्शन देते हैं। देन जो इसकी डोज है, फर्स्ट डोज होती है एट 6 वीक्स में देते हैं। देन सेकंड डोज हम 10 वीक्स में देंगे एंड थर्ड डोज हम 14 वीक में देंगे। और ये 1 ईयर के अंदर हम एज में दे सकते हैं बच्चों को, 1 ईयर के अंदर अंदर हमें देनी है ये डोज। देन पेंटावैलेंट डोज। उसके बाद जो इसका रूट है वो इंट्रामस्कुलरी देंगे और साइड हम इसकी डोज है 0.5 ml देंगे, ठीक है। तो फिर उसके बाद हमारा आएगा रोटा वायरस वैक्सीन में हम बच्चों को डायरिया से बचने के लिए, डायरिया से प्रिवेंट करने के लिए हम रोटा वायरस वैक्सीन लगाते हैं। जैसे कि मतलब कोई केसेस ऐसे आते हैं कि रोटा वायरस इंजेक्शन लगाया उसके बाद भी बच्चों को डायरिया हो रहा है, तो वो नॉर्मल है। लेकिन जो ये हमने इंजेक्शन लगा दिया ये प्रिवेंट करने के लिए, क्योंकि पहले क्या होता था, बच्चे बहुत ऐसे न्यूनेट बच्चे होते थे जो डायरिया से डेथ हो जाती थी उनकी। तो इससे प्रिवेंट करने के लिए एक इंजेक्शन बनाया गया, वैक्सीन बनाई गई, रोटा वायरस वैक्सीन। तो जो इसकी डोज है वो फर्स्ट एट 6 वीक्स में देंगे और सेकंड डोज हम 10 वीक्स में देंगे। देन थर्ड डोज हम उसको 14 वीक्स में देंगे। देन ये डोज है हमारी 5 ड्रॉप, ये इसको भी हम ऑरली देंगे, रोटा वायरस वैक्सीन को ऑरली देंगे और 5 ड्रॉप्स इसको पिलाएंगे। तो ये हमारा रोटा वायरस वैक्सीन है, डायरिया से बचने के लिए होता है, देते हैं ये, जैसे दस्त वगैरह होता है बच्चे को। देन उसके बाद आएगा, ये इम्पोर्टेंट है, जो हम रूट है ये ऑरली देते हैं बच्चे को। देन उसके बाद फिर उसके बाद इन्फेंट एज आती है। इन्फेंट एज आती है हमारी 1 ईयर एज। तो 1 ईयर एज में हम क्या करते हैं, बच्चे को मीजल्स, जैसे 9 मंथ हो गया या 12 मतलब 1 साल का बच्चा हो जाता है, तो उसमें क्या करते हैं, मीजल्स देते हैं, MR फर्स्ट, उसको खसरा भी बोलते हैं। तो मीजल्स को हम 9 मंथ में, जब 9 मंथ कंप्लीटेड हो जाएगा उसके बाद हम क्या देंगे, बेबी को, इन्फेंट जो 1 साल तक का बच्चा होता है उसको ये MR फर्स्ट इंजेक्शन लगाएंगे। देन 5 साल तक हम ये इंजेक्शन दे सकते हैं बच्चे को। जैसे कोई अगर ड्रॉप कर देता है, कोई जैसे लेडीज़ अगर अपने मायके चले जाती है, अपना कार्ड नहीं ले जा पाती है और अगर भूल जाती है कि हमने अपने बच्चे को इंजेक्शन लगाना है, तो अगर उसको बाद में याद आता है तो ये इंजेक्शन लगा सकते हैं। देन जो इसकी डोज होती है 0.5 ml लगाते हैं और जो रूट होता है वो सबकुटेनियस रूट देते हैं हम, सबकुटेनियसली। देन जो साइड है वो राइट अपर आर्म्स में देते हैं हम इसको, राइट अपर आर्म में सबकुटेनियसली। देन उसके बाद क्या आता है, जेई फर्स्ट क्या होता है, जापानीज इंसेफेलाइटिस वैक्सीन। जापानीज इंसेफेलाइटिस वैक्सीन क्या होती है, ये बहुत खतरनाक बीमारी है जापानीज इंसेफेलाइटिस। ये एक दिमागी बुखार, इसको हम क्या बोलते हैं, दिमागी बुखार। जैसे बच्चे को कभी बुखार आ जाता था, दिमागी बुखार, और बच्चा इससे में क्या हो जाता था, बहुत ही सीरियस बीमारी है, बच्चे को इस बुखार से बच्चा मतलब ये डेथ भी हो जाती थी। तो इसके लिए क्या बनाया गया, इससे बचने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए जापानीज इंसेफेलाइटिस वैक्सीन बनाई गई, जो कि 9 मंथ कंप्लीट बेबी को, जब बेबी का कंप्लीट मंथ हो जाता है तो उसमें हम देते हैं जापानीज इंसेफेलाइटिस। और अगर
9 मंथ में नहीं दे पाते तो 12 मंथ तक हम दे सकते हैं इसको, 1 साल तक के बच्चे को। देन इसमें हम जो डोज होती है 0.5 ml देते हैं और रूट सबकुटेनियसली देते हैं। और इसको भी हम साइड क्या होती है लेफ्ट अपर आर्म्स में ही देते हैं। तो बच्चे को इससे क्या, जैसे बच्चे को बुखार आ जाता था तो फीड्स पड़ने लग जाते थे बच्चे को, या फिर कोमा में चला जाता था बच्चा, तो इससे मतलब बहुत ही खतरनाक बीमारी है ये। उस टाइम पे लोगों को पता नहीं चलता था कि बच्चा किस वजह से बीमार हो रहा है, किस वजह से बुखार हो रहा है, तो ये एक इम्यूनिटी नहीं बन पाती थी बच्चे की। तो उस वजह से क्या बनाया गया, ये जापानीज इंसेफ्लाइटिस वैक्सीन बनाई गई, जिससे बच्चे को बुखार ना हो या कोई इन्फेक्शन ना हो। तो देन उसके बाद क्या आता है हमारा विटामिन ए। विटामिन ए वैक्सीन जो बनाई गई वो है जब 9 मंथ कंप्लीटेड हो जाएगा, देन इसको हम किसके साथ देते हैं, विद मीजल्स एंड रूबेला के साथ। देन जैसे मीजल्स मतलब वो 9 मंथ में हम क्या देते हैं, मीजल्स MR फर्स्ट खसरा लगाते हैं इंजेक्शन, तो उसी के साथ हम क्या देते हैं विटामिन ए जो वैक्सीन होती है, डोज होती है, फर्स्ट डोज हम 9 मंथ कंप्लीटेड बेबी को देते हैं। देन ये किससे प्रिवेंट करने के लिए देते हैं हम, जैसे कोई ब्लाइंडनेस हो जाता है या रोतोंदी मतलब आंखों से दिखाई नहीं देता है बच्चे को, या मतलब जैसे खान पान उनका अच्छा से नहीं हो पाता है, तो बच्चे को हम ये आयरन के सप्लीमेंट से हम बच्चे को क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं। और ये विटामिन ए की डोज देते हैं बच्चे को। तो जो डोज होती है उसको हम कैसे देते हैं, 1 ml देते हैं। और 1 ml जो यूनिट में होती है 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट। 1 ml में कितनी यूनिट होती है, 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट होती है। और जो रूट होती है पेशेंट को हम विटामिन ए की जो रूट देते हैं कैसे देंगे, ऑरली, इसको ऑरली देते हैं। और ऑरली देंगे फॉर प्रिवेंट ब्लाइंडनेस, बच्चे को ब्लाइंडनेस होने से बचने के लिए क्या देते हैं, विटामिन ए वैक्सीन। देन उसके बाद आएगा फॉर चिल्ड्रंस के लिए हम मतलब चिल्ड्रंस के लिए कौन कौन सी इंजेक्शन होती है, डीपीटी वैक्सीन। डीपीटी वैक्सीन कैसे देते हैं, बूस्टर फर्स्ट डोज देंगे बूस्टर की। देन ये हम जैसे 16 to 24 मंथ में, जैसे बच्चा 16 to 24 मंथ्स का हो जाता है तो हम क्या देंगे, डीपीटी डिप्थीरिया परटूसिस टेटनेस इंजेक्शन देंगे। देन डोज होगी इसकी 0.5 ml। देन रूट हम क्या देंगे, इंट्रामस्कुलर रूट देंगे पेशेंट को, एंड साइड एंटीरोलेटरल मिड थाई में ही इसको हम क्या करेंगे, डीपीटी बूस्टर की फर्स्ट डोज लगाएंगे। जैसे अगर कोई मिस कर देते हैं बच्चे, बचपन में नहीं दे पाते हैं डीपीटी, तो हम क्या करेंगे, फॉर चिल्ड्रंस एज में देते हैं, मतलब 16 से 24 मंथ के एज में हम दे सकते हैं, 2 साल की एज में बच्चे को दे सकते हैं। देन उसके बाद क्या आता है, मीजल्स MR सेकेंड हम कब देंगे, तो एट एज 16 to 24 मंथ्स में देंगे। देन डोज होगी 0.5 ml डोज देंगे इसको। देन इसका जो रूट होता है सबकुटेनियसली देते हैं, सबकुटेनियस रूट देंगे। एंड जो साइड होता है राइट अपर आर्म्स में देते हैं, राइट अपर आर्म में देंगे सबकुटेनियसली, एंड 0.5 ml डोज देंगे जो बेबी को, चिल्ड्रंस को। देन उसके बाद क्या आता है हमारा, OPV बूस्टर, ओरल पोलियो वैक्सीन बूस्टर डोज देंगे, जो वो होती है 16 to 24 मंथ्स बेबी को हम क्या करेंगे, OPV वैक्सीन देंगे। देन इसका जो डोज होती है वो 2 ड्रॉप्स ही होती है, चाहे वो हम 3 ईयर में दें, 2 ईयर न्यू नेट बेबी को दें, तो देनी कितनी है, 2 ड्रॉप्स। कहते हैं ना 2 बूंद जिंदगी की, तो 2 ड्रॉप्स देना है। डोज कितनी है, 2 ड्रॉप्स। एंड रूट क्या है, ऑरली देंगे इसको। देन उसके बाद क्या आता है, जापानीज इंसेफेलाइटिस सेकेंड डोज। जो जापानीज इंसेफेलाइटिस सेकेंड डोज है वो हम कब देंगे, एट 16 to 24 मंथ्स एज ऑफ बेबी को हम क्या देंगे, जापानीज इंसेफेलाइटिस डोज देंगे। देन जो इसकी डोज होती है 0.5 ml होती है। देन इसकी जो रूट है वो सबकुटेनियसली रूट होएगी। देन जो साइड है लेफ्ट अपर आर्म्स होगी। और इसको हम के बाद क्या करेंगे, विटामिन ए की सेकंड डोज। जो विटामिन ए की सेकंड डोज है वो हम कब देंगे, बेबी को 16 to 18 मंथ कंप्लीट होने के बाद हम क्या करेंगे, 16 to 18 मंथ्स कंप्लीट हो जाएगा, जब बेबी 18 मंथ्स का हो जाएगा तो हम इसकी जो डोज है वो एवरी 6 मंथ में, मतलब 6 मंथ में हम क्या करेंगे, अप टू द एज ऑफ 5 ईयर, मतलब 5 साल तक हम बच्चे को दे सकते हैं इसे गैप कर करके। तो जो इसकी डोज है वो 2 ml देंगे। उसके बाद हम जब 16 to 18 मंथ का बच्चा हो जाएगा, 2 साल का बच्चा, मतलब 1.5 साल का समझ लो, 1.5 साल का बच्चा को हम कितने देंगे, 2 ml। और जो
छोटा बच्चा है, छोटा बच्चा कितना बोला था मैंने, ये अगर फर्स्ट डोज है जब बच्चा 9 मंथ कंप्लीटेड हो जाएगा तो उसमें हम 1 ml देंगे, और जब बच्चा 1.5 साल का हो जाएगा तो उसमें हम 2 ml बच्चे को देंगे। तो 2 ml में कितनी यूनिट, 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट होगी। तो इसकी जो रूट है वो ऑरली देंगे हम लोग। देन उसके बाद आएगा डीपीटी बूस्टर। डीपीटी बूस्टर की सेकेंड डोज, फर्स्ट डोज दे दी थी, देन डीपीटी बूस्टर की सेकेंड डोज हम कब देंगे, 5 to 6 ईयर बेबी को, 5 to 6 ईयर बेबी को हम देंगे। देन डोज इसकी 0.5 ml होगी, और जो रूट होगा इंट्रामस्कुलरली रूट होगा। देन जो साइट है अपर आर्म्स में देंगे, ठीक है, अपर आर्म्स में देंगे। और जो फिर उसके बाद क्या आता है, देन टीडी, हम टीटी जैसे उसको टीटी बोलते थे, अब टीडी बोलते हैं। तो टेटनस जो अब देते हैं बेबी को, ये अब 10 ईयर टू 16 ईयर के चिल्ड्रंस को हम क्या देते हैं, टीटी देते हैं। देन जो टीटी की साइड होती है वो अपर आर्म्स होती है। देन इंट्रामस्कुलरी देंगे, और इसकी जो डोज होती है 0.5 ml देंगे, 0.5 ml डोज देंगे एंड इंट्रामस्कुलरली देंगे। तो उसके बाद क्या होता है, ये जो हमारी इम्पोर्टेंट वैक्सीन है, जो ओरल पोलियो वैक्सीन डोज होती है वो लाइव डोज होती है, लाइव वैक्सीन होती है। 5 डोज देना ही देना होती है बच्चे को, एंड इम्यूनिटी को डेवलपमेंट करती है। और जैसे जो ये प्रोग्राम इंडिया में लॉन्च हुआ था वो 1995 to 1996 में लॉन्च किया गया था। देन जो ये 9 दिसंबर 1995 टू 20 जैन 1996 में लॉन्च किया गया था कि बच्चे को 0.0 से 5 साल तक के बच्चे को ये पोलियो वैक्सीन पिलानी है WHO के अकॉर्डिंग। तो ये था हमारा इंटरनेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल। अगर ये टॉपिक अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।